गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के चौथे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर को प्रणाम और निवेदन, आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के चौथे अध्याय के 33वें श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं और पिछले श्लोकों में हमने जाना कि भगवान जी ने बहुत तरह के यज्ञ बताए कि हमें कर्म करते समय किन बातों का ध्यान रखें कि जो हमारे कर्म हैं वो यज्ञ स्वरूप हो जाए। और फिर जो कल परसों जो हमने लास्ट श्लोक किया था 33वां, तो वहां भगवान जी ने बताया था कि जो ज्ञान यज्ञ है वो बाकी यज्ञों की बजाय सबसे श्रेष्ठ है, और कहा कि ज्ञान यज्ञ करने से जो सारे कर्म हैं वो ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तो जब ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है तो फिर उस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए, उसका उत्तर इस जो आज हम श्लोक करने जा रहे हैं उसमें मिलता है। भगवान जी बताते हैं कि कर्मों में कुशलता प्राप्त करने के लिए उनको ज्ञानमय कैसे बनाया जाए। तो इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें, आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तत् विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को विधि जानने का प्रयास करो। प्रणिपातेन गुरु के पास जाकर के, परिप्रश्नेन विनीत जिज्ञासा से, सेवया सेवा के द्वारा, उपदेक्ष्यन्ति दीक्षित करेंगे, ते तुमको ज्ञानम ज्ञान में, ज्ञानिनः स्वरूप सिद्ध, तत्व के, दर्शिनः दर्शी। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो पिछले श्लोक में ज्ञान यज्ञ के बारे में बताकर कि ज्ञान यज्ञ से कैसे ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है, इस श्लोक में भगवान जी ये बताते हैं कि उस ज्ञान को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। क्योंकि जो ज्ञान अध्यात्म का आदर्श है, जिसे हमें अपनी आध्यात्मिक साधना में प्राप्त करने का लक्ष्य बना रखा है, और सभी कर्म जिसमें लीन हो जाते हैं, और वो ज्ञान जिसकी भगवान जी ने बात की थी इतना परिपक्व है, इतना मैच्योर है कि उसमें मनुष्य के अंदर प्रज्ञा विकसित हो जाती है,
यानी सत असत का विवेक जागृत हो जाता है। साथ ही साथ वो मनुष्य को बंधनों से मुक्त कर देता है। तो इस प्रकार का ज्ञान जो भगवान जी ने बताया, और हमारे शास्त्र कहते हैं हमें उस ज्ञान को प्राप्त करना है। तो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कैसे होगा? क्योंकि जिस ज्ञान की बात की जा रही है वो केवल शास्त्रों का अध्ययन करने से प्राप्त नहीं हो सकता। और जैसे साइंस या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं कि साइंस की या इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ के, किताबें पढ़ के कोई सोचे कि उसके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, वो नामुमकिन सा है। क्योंकि जो इस तरह के विषय हैं वो बिना टीचर के समझ नहीं आते। तो फिर यहाँ तो उस ज्ञान की बात हो रही है जिस ज्ञान को प्राप्त करके फिर कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता। तो ऐसा ज्ञान केवल शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त नहीं हो सकता, यह बिना योग्य गुरु के नहीं प्राप्त हो सकता। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक योग्य गुरु की आवश्यकता है। और यह श्लोक बताता है कि ऐसा योग्य गुरु जो ये ज्ञान दे सकता है उसमें क्या गुण होने चाहिए। वह गुरु जो अकेला ही अपने शिष्य को ज्ञान के पथ पर ले जा सकता है, उसे आत्म साक्षात्कार करवा सकता है, तो उसमें जिन गुणों का होना जरूरी है वो इस श्लोक में बताया है। और यह भी बताया कि जो गुरु के उपदेश हैं उनको पूरी तरह आत्मसात करने के लिए शिष्य में किस तरह की भावना होनी चाहिए और उसकी बुद्धि किस प्रकार की होनी चाहिए, उसका मानसिक और बौद्धिक दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, ताकि जो गुरु शिष्य के बीच का संबंध है वो उस शिष्य को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाए। संत ज्ञानेश्वरी में लिखते हैं कि जिस ज्ञान के प्राप्त होने पर कर्मों के प्रति होने वाला अनुराग दुर्बल हो जाता है, ये अनुराग आसक्ति की बात है। यानी जिस ज्ञान के प्राप्त होने पर कर्मों के प्रति आसक्ति दुर्बल हो जाती है, क्षीण हो जाती है, तर्क अंधा होकर बैठ जाता है, यानी तर्क नहीं रहता, लॉजिक खत्म हो जाता है, इंद्रियों को विषय सेवन की बात भूल जाती है, यानी इंद्रियां विषयों में रमण करना छोड़ देती है, जिससे मन का मनत्व ही मिट जाता है, मन नहीं रहता, वाणी की वाग्मिता का अंत हो जाता है, यानी वाणी जो है उसको बता नहीं सकते, ज्ञेय का पता लग जाता है, जिसे जानना है वो जाना जाता है। जो ज्ञान वैराग्य की कामना पूरी कर देता है, विवेक का समाधान करता है, जो अनायास ही आत्म तत्ववेता के साथ भेंट करा देता है, यानी ये आत्म तत्ववेता कौन हुआ? गुरु की बात हो रही। यदि तुम वह अति उत्तम ज्ञान प्राप्त करना चाहो तो तुम्हें सच्चे मन से इन संत सज्जनों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि यही साधु सेवा ज्ञान के मंदिर के दरवाजे हैं। तो भगवान जी श्लोक में कहते हैं कि एक गुरु के पास जाओ, ऐसे गुरु के पास जिसकी परमात्मा के साथ एकता पहले ही स्थित हो चुकी हो, क्योंकि इस अवस्था को हर गुरु नहीं प्राप्त किया होता। यानी जो
परमात्मा के साथ एक हो चुका है। बहुत से साधु संत आजकल आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन कितने का आत्मज्ञानी है। तो भगवान जी यहाँ बता रहे हैं कि अपने जो जीवन के अंदर किसी सतगुरु को खोजना और उनके चरणों में आश्रय लेना कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। तो सतगुरु की शरण में जाने से ही और उनकी कृपा से ही सत्य को जाना जा सकता है। सत्य यानी तत्व को, शाश्वत तत्व जिसकी हम बात करते हैं, अपने स्वरूप की जिसकी हम बात करते हैं। तभी मनुष्य कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। तो ऐसे गुरु में क्या गुण होने चाहिए? तो दो बात कही उन्होंने। एक तो वह तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी होना चाहिए, जिसने स्वयं ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। दूसरा ज्ञानिनः, ज्ञानी होना चाहिए। ज्ञानी का अर्थ यहाँ पर केवल ये नहीं कि उसे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, वो जरूरी है, लेकिन उस ज्ञान को शिष्य तक पहुंचाने की कला भी आनी चाहिए, जिसे हम अपनी आजकल की सामान्य भाषा में कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। और यह एक गुरु के ही लिए नहीं, एक शिक्षक के लिए भी बहुत जरूरी है। हम अपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़े हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि जिस टीचर्स की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती, वो बेशक बहुत अच्छा ज्ञानी हो, अपने सब्जेक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज रखता हो, लेकिन ऐसा टीचर स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद नहीं होता। तो जहाँ इस ज्ञानीनः की बात हो रही है, उसके अंदर ये गुण भी होना चाहिए कि वह अपने ज्ञान को शिष्य को प्रदान करने की क्षमता रखता हो। तो ये जो दो गुण हैं, तत्वदर्शी होना और ज्ञानी होना, ये दोनों जरूरी हैं और एक दूसरे को कंप्लीमेंट भी करते हैं। ऐसे नहीं होगा कि एक और उस दूसरे के बिना काम चल जाएगा। आचार्य शंकर ने अपने भाष्य में ज्ञानी गुरुजनों को खोज करते वक्त कहा है कि क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यथार्थ रूप से तत्व को जानने वाले ज्ञानवान कोई कोई होते हैं, तत्व ज्ञान सबको नहीं होता। अतः ज्ञानी के साथ श्री कृष्ण ने तत्वदर्शी विशेषण खास तौर से लगाया है। तो ये दोनों जो क्वालिटीज हैं, ये दोनों गुरु में बहुत जरूरी होनी चाहिए। केवल कोई बहुत अच्छा बोलना जानता हो, कपड़े या चोला पहन रखा हो, या शास्त्रों को रट रखा हो। आजकल आप टीवी में बहुत से ऐसे गुरुओं को देखते होंगे जो बहुत अच्छा शास्त्रों का बहुत धारा प्रवाह से बोल लेते हैं। उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत से अच्छे से रटा हुआ है, लेकिन क्या वे ब्रह्म ज्ञानी हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि तत्वदर्शी तो वही है जिसने तत्व का दर्शन कर रखा है, जो नित्य ब्रह्म में अपने आप को स्थित रखता है। ऐसे ज्ञानी के लक्षण
क्या होंगे, उसके मन में स्नेह होगा, चेहरा मुस्कुराता हुआ होगा, उसका हृदय विशाल होगा, विचार महान होंगे, आचरण शुद्ध होगा, कर्म उच्च कोटि के होंगे, लोगों में भेदभाव की बात नहीं करता होगा, वसुदैव कुटुंबकम, विश्व को ही परिवार मानता होगा, और जो बोले वो करके भी दिखाता होगा, मुख पर तेज होगा, दिव्य तेज होगा। उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि वो जीवन मुक्त है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में गुरु को परम ब्रह्म कहा है। लेकिन गुरु को परम ब्रह्म होने की बहुत से आजकल लोग इस बात का दुरुपयोग करके जो कुछ अंधविश्वासी लोग हैं उनका फायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों ने अपने शिष्य बनाने की दुकानें खोल रखी हैं। हजारों की संख्या में शिष्य शिष्याएं बनाते हैं, और ऐसे लोगों के लिए तत्व ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई मायने नहीं। इसीलिए कबीर जी ने कहा था कि गुरु कीजिए जान के। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने का अर्थ क्या है कि खाली सिद्धांतिक ज्ञान चाहे कितना भी ऐसे व्यक्ति को सिद्ध हो, तो यह सैद्धांतिक ज्ञान या शास्त्रों का ज्ञान किसी भी व्यक्ति को गुरु बनाने के योग्य नहीं बनाता। ऐसे व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि उसने ब्रह्म का अनुभव किया हो, और जिसने ब्रह्म का अनुभव किया है वही एक योग्य शिष्य साबित हो सकता है, कोई अन्य नहीं। क्योंकि जिसने ब्रह्म का स्वयं अनुभव नहीं किया वो शिष्य को कैसे करा सकता है? क्योंकि वेदांत के अनुसार ईश्वर जो है वो अनुभव करने का विषय है। तो फिर यहाँ पर आगे जो बात आती है वो आती है, इस श्लोक में कुछ शब्दों का यूज किया गया। प्रणिपातेन, प्रणिपातेन का शाब्दिक अर्थ है साष्टांग प्रणाम, यानी गुरु के सामने शिष्य को जाकर साष्टांग प्रणाम कर। ये कोई बॉडी का पोस्चर नहीं समझना चाहिए हम जाके के गुरु के सामने लेट जाएं। इसका मतलब है कि शिष्य के अंदर विनम्रता होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, ओबीडियंट होना चाहिए। जब ऐसे गुण होंगे उसके पास और गुरु के पास जाता है, फिर वो ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। गुरु के पास जाने से पहले हमें सबसे पहले उनके सामने आत्मसमर्पण करना होगा, उन्हें अपने शिक्षक के रूप में, अपने गुरु के रूप में स्वीकारना होगा। अगर हम पूर्ण रूप से गुरु के सामने आत्मसमर्पण नहीं करते, इसका मतलब है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं अहंकार का भाव है, और अगर अहंकार का भाव है तो वो फिर ज्ञान प्राप्ति में बाधा का काम करता है। फिर जो गुरु जो भी शिक्षा देगा उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से लोग
किसी के पास कुछ सीखने जाते हैं ना, तो वो पहले यही बताते हैं कि मुझे क्या आता है। कभी भी नोट करना। तो यानी वो स्वयं को ज्ञानी होना पहले बताते हैं कि मुझे बहुत ज्ञान है। और बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि हमें तो गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। आशु म्यूट, अच्छा ठीक है। तो जो लोग कहते हैं कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें इस प्रकार का ज्ञान कभी नहीं प्राप्त हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ ये भी आवश्यक है कि हम, क्योंकि गुरु की आवश्यकता है, इसलिए किसी को भी अपना गुरु बना लें। जो ये कहते हैं कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, ये ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनका संसार के अंदर ज्यादा बंधा हुआ होते हैं। ऐसे लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि उनके अंतःकरण में भी कुछ है। उनकी जो जीवन लीला होती है, उनका जो जीवन है, वो एक मशीन की तरह होता है। जैसे रोबोट होता है ना, रोबोट की तरह चलता है। जैसे हम बहुत बार अपने ग्रुप पे बात करते हैं कि वो जीवन नहीं जीते, जीवन उन्हें जीता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके भीतर कोई आत्मा भी है, परमात्मा भी है। ऐसे लोगों का यह मानना रहता है कि बस जो कुछ है यही जीवन है। जैसे ही हम मर जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। और ऐसे ही लोग बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो जो साष्टांग प्रणाम की बात कही है, वो इसका मतलब केवल समर्पण का भाव होना है। ऐसे व्यक्ति या ऐसा जो छात्र है या शिष्य है, उसके दिल में ये एहसास होता है कि उसके अंदर कुछ अभी अपूर्ण है, ज्ञान का अभाव है, जिसे वह अपने आप प्राप्त नहीं कर सकता, या किताबों को पढ़ के प्राप्त नहीं कर सकता। और उसे किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जब ये भाव होगा, तभी उसके हृदय में ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता होगी। क्योंकि जहां अहंकार है, जहां अहंकार है, तो इसका मतलब है कि वह अभी शिक्षा पाने के लिए तैयार नहीं है। उसके हृदय का द्वार बंद है। अगर वो कुछ पूछता भी है, तो उसके अंदर गुरु का दिया हुआ उत्तर प्रवेश नहीं कर सकता। पहली तो बात यह है कि जो योग्य गुरु होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वैसे लोगों को उत्तर ही नहीं दिया करते। वो कहा करते हैं कि अभी समय नहीं आना, समय नहीं आया, फिर बता, फिर आना, फिर बताएंगे। तो विनम्र होना, अहंकार का भाव से मुक्त होना, जैसे गुरु के गुण बताए, ऐसे ही शिष्य के अंदर भी ये गुण होने चाहिए। कि जैसे गेंद को धरती पर मारे तो वह ऊपर को उछलती है। कहते हैं कि जो
स्वयं को गुरु के चरणों में इस तरह पटकता है, वही ऊपर की ओर चढ़ता है। तो अहंकार का अहंकार से मुक्त होना सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है एक गुरु से ज्ञान पाने के लिए। आपको ध्यान होगा, हमने जब राजा जनक की एक बार बात कहानी डिस्कस की थी कि जब राजा जनक ने एक बार अपने विद्वानों की सभा में जाकर पूछा, कैसा कौन व्यक्ति है जो मुझे घोड़े की नाल पर एक पांव से रखने से दूसरे पांव रखने तक के समय के बीच में मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करा सकता है। तो विद्वानों की सभा में चुप्पी छा गई। फिर कुछ समय बाद वहां से अष्टावक्र जी निकले। जब उन्हें पता लगा कि इस प्रकार की राजा के मन में जिज्ञासा है, तो वो दरबार में आए और कहा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो उन्हें कहा, बताइए महाराज। कह रहे, सबसे पहले तो अपने सिंहासन से खड़े हो जाओ। शिष्य गुरु से ऊपर कैसे बैठ सकता है? तो वो राजा जनक ने कहा, हाँ महाराज आप बैठिए सिंहासन पे। फिर कहा, जहाँ ये विद्वानों की सभा के सारे जूते पड़े हैं वहां जाकर बैठ जाओ। तो राजा जनक वहां जाकर बैठ गए। तो इस सब का प्रयोजन क्या था? कि उनके मन से अहंकार का भाव निकालना। राजा थे वो, और राजा के अंदर अहंकार तो होता ही है। तो इससे पहले कि अष्टावक्र उन्हें ज्ञान प्रेषित करते, क्योंकि राजा जनक ने कहा था कि कुछ ही क्षण में उन्हें ज्ञान चाहिए, तो उससे पहले अष्टावक्र जी ने उन्हें वो ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी बनाया। और भी कुछ बातें थी, हमने बात की थी, ज्यादा फिर लंबा हो जाता। तो कहने का भाव ये कि राजा जनक के मन से जब अहंकार, मैं राजा हूं, ये जब भाव खत्म हो गए, फिर अष्टावक्र जी ने उन्हें ब्रह्म का दर्शन कराया। तो साष्टांग प्रणाम जो है, उसका मतलब यही है कि जो शिष्य है उसके अंदर से अहंकार का भाव आ जाए, का खत्म हो जाए, विनम्रता आ जाए। ये ऐसा ही है कि मान लीजिए बहुत से बर्तन रखे हैं एक जगह पे, उनमें से कुछ ठीक हैं, कुछ टूटे फूटे हैं, कुछ सीधे रखे हैं, कुछ उल्टे रखे हैं। अब अगर उन पे पानी डालते हैं तो जो उल्टे रखे हैं तो ना तो उनमें पानी जाएगा, जो सीधे रखे हैं लेकिन फूटे हैं उनमें भी नहीं पानी रहेगा। तो पानी कहाँ जाएगा? ऐसे बर्तन में जो ना तो फूटा हो और ना ही और साथ में सीधा भी हो। तो यही शिष्य का गुण है। जब तक उसका हृदय उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए खुला नहीं है, या उसके अंदर पहले से ही
ये है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे पहले ही बहुत ज्ञान है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो योग्य गुरु है वो ज्ञान को नहीं प्रेषित कर पाएगा। फिर दूसरा यहाँ पर एक शब्द आया, परिप्रश्नेन। तो परिप्रश्नेन का मतलब प्रश्न पूछना। तो गुरु के पास जाकर उस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा प्रकट करनी चाहिए। हम गुरु के पास जाकर किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, यह इम्पोर्टेंट है। जैसे गुरु के लिए जरूरी है कि वो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए, ऐसे ही शिष्य के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि उसके अंदर ऐसे प्रश्नों को पूछने की जिज्ञासा होनी चाहिए। तो जो शिष्य है उसके अंदर ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि मेरा बंधन कैसे मिटेगा, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मैं कौन हूँ। यानी उसके मन में जो भी जिज्ञासाएं हैं वो अपनी प्रकट करनी चाहिए, उनको जानने का, उनके उत्तर जानने का उसके अंदर साहस भी होना चाहिए और जिज्ञासा भी होनी चाहिए। क्योंकि गुरु जो ज्ञान दे रहा है, जब तक शिष्य और गुरु के बीच में उस ज्ञान के प्रति चर्चा नहीं होती, तब तक वो ज्ञान गुरु से शिष्य तक नहीं पहुंच पाता। और जैसे कहते हैं कि पानी की धारा ऊपर से नीचे की ओर जाती है, ऐसे ही जो ज्ञान है गुरु के मुख से शिष्य के हृदय तक जाता है। अगर अहंकार है और अपने पहले ही ज्ञान का अहंकार है शिष्य के अंदर, तो वो ज्ञान की धारा नहीं बहेगी। और दूसरा, प्रश्न पूछने में ये भी जरूरी है कि प्रश्न पूछते हुए यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे प्रश्नों में कोई गलती निकलेगी या कोई हमें मूर्ख समझ लेगा। क्योंकि गुरु को आपके अंदर कितनी जिज्ञासा है ये तभी पता लगेगा जब आप उससे प्रश्न पूछेंगे। तो जो शिष्य है उसे तब तक प्रश्न पूछना चाहिए जब तक उसे तत्व ज्ञान ना हो जाए, जब तक उसके ज्ञान को प्राप्त करने की छटपटाहट ना खत्म हो जाए। और जो इस प्रकार के गुरु शिष्य के बीच में ज्ञान के प्रति चर्चा होती है, उससे गुरु और शिष्य के बीच में संबंध भी स्थापित होता है। और ये परंपरा है हमारे सनातन धर्म में बहुत पुरानी चली आ रही है। हालांकि बाकी धर्मों में इस प्रकार की शिष्य को गुरु से पूछने की कहीं उल्लेख नहीं मिलता। बाकी धर्मों में अक्सर सिर्फ ये कहा जाता है कि जो गुरु कह रहा है उसके प्रति श्रद्धा रखो। तो श्रद्धा और विश्वास वहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में चर्चा या सत्संग, ये परंपरा शुरू से चली आ रही है। आप उपनिषदों को देखिए, गुरु और शिष्य के बीच में संवाद है।
गीता को देखिए, श्रीमद् भागवत को देखिए, वहाँ भागवत में सुखदेव जी राजा कौन थे वो, किसी का नाम ध्यान आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा। परीक्षित। राजा परीक्षित, यस। तो वहां भी राजा परीक्षित और सुखदेव जी के बीच में संवाद है। और एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि गुरु के पास जाकर सांसारिक प्रश्न नहीं पूछने चाहिए कि मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं, मेरी शादी हो जाएगी कि नहीं, मुझे पोस्ट मिल जाएगी कि नहीं, मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं। गुरु के पास जाकर केवल एक ही जिज्ञासा होनी चाहिए कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, मुझे ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा। फिर इसके बाद एक शब्द आया सेव्या, सेवा, कि गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ जो सेवा की बात आ रही है वो ये नहीं कि गुरु को जाकर फल फूल चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ, ये सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ कोई फिजिकल सेवा भी नहीं है। जैसे पैर दबाना ठीक है, वो होता है तो कोई बुराई नहीं है। और वैसे तो आजकल जो गुरु हैं उसमें इसी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती है। आप कितना वहाँ चढ़ावा चढ़ाते हो, कितने उनके हाथ पैर दबाते हो, इसी को ही सेवा समझा जाता है। लेकिन जो वास्तविक सेवा है गुरु की, वो ये है कि जो गुरु ने उपदेश दिया है, जो शिक्षा दी है, क्या आप उसके अनुसार आचरण कर रहे हैं। अगर आप जो गुरु ने शिक्षा दी है उसके अनुसार आचरण करते हैं तो यही गुरु की वास्तविक सेवा है। और जैसे भगवत गीता में गीता का जो ज्ञान था उसे दो लोग, दो क्या तीन सुन रहे थे वैसे, अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र। तो अर्जुन ने ही गीता का ज्ञान कैसे क्यों समझा, उसे ही गीता का ज्ञान क्यों हुआ, धृतराष्ट्र को क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को गुरु बनाया था। वो बातें सारी जो कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे वो सारी की सारी धृतराष्ट्र भी सुन रहा था, संजय भी सुन रहा था। लेकिन जो लाभ अर्जुन को पहुंचा, जो ज्ञान अर्जुन, वो किसी और को नहीं। क्यों? उनके बीच गुरु और शिष्य का संबंध था। आपका ध्यान होगा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देना तभी शुरू किया था जब उसने अपना पूरा समर्पण श्री कृष्ण के प्रति कर दिया था, उन्हें गुरु बना लिया था। कार्पण्य दोषो पथ स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मोह चेता यच्छेषरा निश्चितम स्यानिश्चितम रोहितन में शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्न। जब अर्जुन ने ये बात बोली, पूरा पहला अध्याय श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले, मंद मंद मुस्कुराते रहे। अर्जुन पता नहीं क्या क्या कहता रहा। लेकिन जब उसने कहा
कि मैं आपको समर्पण करता हूँ और आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ, तब भगवान ने उसको ज्ञान देना शुरू किया। तो जो गुरु है वो एक सेतु के समान है, ब्रिज। इस पार से उस पार अज्ञान से ज्ञान, जो दो किनारे हैं नदी के, उनके बीच में जो गुरु है वो एक सेतु का काम करता है, पुल का काम करता है। तो जो शिष्य अपना तन मन समर्पित करके अपना भक्ति भाव से गुरु को प्रसन्न करता है, ऐसे शिष्य को गुरु जो है वो उच्चतम ज्ञान प्रदान करता है। और ये जो सच्चे गुरु से मिलन है, ये भी भगवान के अनुग्रह से ही पॉसिबल होता है, क्योंकि ये कोई सामान्य शिक्षा नहीं है जो हम सांसारिक शिक्षा की बात करते हैं। जब हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो गुरु है उसके प्रति कोई श्रद्धा या विश्वास होना कोई बहुत जरूरी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पैसे के लेन देन पे पढ़ाई हो रही होती है, और वो जो शिक्षा होती है वो सामान्य शिक्षा होती है, सांसारिक शिक्षा होती है। तो वहाँ श्रद्धा और विश्वास की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये जो ब्रह्म ज्ञान का विषय है ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसको आप कोई फीस देकर प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो जब गुरु की कृपा होगी, ईश्वर की कृपा होगी, तभी यह ज्ञान शिष्य के अंतःकरण में प्रकट होगा। और ये गुरु की सेवा से ही, जब शिष्य के अंदर दीनता का भाव होता है, तभी गुरु प्रसन्न होकर इस ज्ञान को शिष्य के प्रति प्रकट करता है। तो इसलिए भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम बहुत उत्सुकता से इस और प्रवृत्त होकर इसे प्राप्त करो। इसके लिए तन मन और प्राण से संतों के चरणों में लगाना चाहिए, अभिमान छोड़कर सब प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने पर जिस ज्ञान की हमें इच्छा है उसके संबंध में प्रश्न करने पर वे संत लोग उस ज्ञान का भी उपदेश हमें देंगे। वह ज्ञान ऐसा है जिसका उपदेश यदि अंतःकरण को हो जाए तो वह संकल्पहीन हो जाता है। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं कि मैंने अपने गुरु योगीराज निवृत्तिनाथ की सेवा करके ही बोध को प्राप्त किया। निवृत्तिनाथ संत ज्ञानेश्वर के बड़े भाई थे, लेकिन उन्होंने उसे गुरु धारण किया उन्हें, और फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर, आज के इस खूबसूरत व्याख्या के लिए। आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि किस तरह से हमें अपने अपने लिए गुरु का, जब हम आज का जो ट्रेंड आप बार बार हमें बताते हैं कि जिस दौर में हम सब उत्सुक रहते हैं और जल्दी से शायद किसी चीज को पाना चाहते हैं, और जब भी ऐसी स्थिति आती है कि जब हम परेशान हैं या कुछ, तो कहीं से भी थोड़ा सा कंफर्ट मिलता है तो हम वहां पर खुद को सरेंडर कर देते हैं। लेकिन आपने पहले भी श्लोकों में समझाया था कि पहले तो बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करके होनी चाहिए कि हमें किन्हें अपना गुरु मानना है, और उसके बाद जब एक बार सरेंडर कर दिया तो फिर उसके बाद पीछे मुड़ के हमें नहीं देखना चाहिए।
किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ कहना चाहें आज के श्लोक को लेकर। पर सर जो आप बोल रहे थे ना, हाँ। जैसे जैसे आप बोलते जा रहे थे कि गुरु के क्या क्या गुण होने चाहिए, तो मेरे मन में तो सिर्फ अपने नाना जी की छवि आती है। वो बिल्कुल बिल्कुल सर ऐसे ही थे, ना तो उन्होंने शायद कभी गुरु बनाए और ना ही उन्होंने किसी को शिष्य बनाया, बट अब खुद से हम बहुत सारे लोग उनके आगे सरेंडर करते थे। और जो आप जैसी चीजें इसमें बता रहे थे ना, कि अपने रोबोट की तरह ऐसे काम करते हैं कि ऐसे लगता है कि बस चल रहे हैं, एक मशीन की तरह चल रहे हैं, लेकिन कि कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, और हवन करना है तो ये सोच के कि हमारा कर्तव्य है करने का, बस इसके लिए नहीं कि हमें कुछ चाहिए। और इतने सारे दुख आए, सब कुछ आए, बट हमने कभी उन्हें विचलित होते हुए शायद नहीं देखा। देखा भी होगा तो उस लेवल पे नहीं कि किसी को हर्ट करे या किसी के आगे जाकर कहे कि मैं परेशान हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से आपने आज। थैंक यू। मैं इन श्लोकों की बात करता हूँ या इस तरह के विषय पर बात करता हूँ, मुझे अपने गुरुजी, अपने मैं कहता तो अपने ऊपर थे मेरे फादर के, मुझे उनकी ध्यान आता है, और वो सारे लक्षण, सारे गुण में विराजमान थे। और जब भी मैं पढ़ता हूँ या चर्चा करता हूँ, उनकी छवि ही मेरे मन में रहती है, क्योंकि जो भी हमारे शास्त्र बताते हैं, वो कोई भी एक गुण ऐसा नहीं था जो उनमें नहीं था। और मैं मतलब क्या कहना चाहिए कि मैं दुर्भाग्य मेरा कि मैं उनसे शिक्षा नहीं ले पाया, जैसी हरि की इच्छा। सर शायद आपने शिक्षा तो उनसे ली है, दीक्षा कहते हैं ना जिसको, वो शायद नहीं हुई, लेकिन शिक्षा तो ली है, तभी तो हमको मिल रही है आपसे। बस भगवान ही जाने जी, पता नहीं। पर वो चीज तो मुझे मिस होती है। ये अच्छा है सर, आप उनके सानिध्य में कुछ रहे तो, ये है ना। बहुत बहुत लग ये मैं तो मान बहुत बड़ा लक है कि आप लोग जैसे उनके सानिध्य में रहे हो। मेरे को तो अपना लगता है कि अभी तक समझ ही नहीं आई कुछ, लाइफ जा कहाँ रही है, कहाँ क्या हो रहा है। चलो कभी पर मिलेगा पता। हाँ, पर नहीं, हमारे शास्त्र इस बात के लिए कहते हैं। अब मैं कई बार जब ये मुझे मन में आती है बात कि मुझे दीक्षा क्यों नहीं ली मैंने, तो मुझे साथ के साथ ये भी बात याद आती है कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि गुरु तभी मिलता है जब शिष्य उसके लिए तैयार हो जाता है। हाँ जी। तो अगर हम जल्दबाजी करें, जैसे अभी अशोक बहन कह रही थी कि हमें गुरु की लेना ही लेना है, कि गुरु लेने से या दीक्षा लेने से हमारा काम फटाफट हो जाएगा, और उसके लिए किसी को भी गुरु बना के बैठ जाए, तो उसका भी कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि बात यह है कि गुरु हमें अगर नहीं मिला ना, तो उसका कारण एक ही है कि अभी हम तैयार नहीं। अब मैंने एक लाइन बोली थी, आपने अगर ध्यान दिया हो, कि गुरु जो है वो ईश्वर के अनुग्रह से मिलते हैं। हाँ जी। और ईश्वर का अनुग्रह कब होगा? जब हम उसके लिए तैयार हो जाएंगे। सही बात। और कहते हैं कि ये बहुत पॉपुलर लाइन है कि टीचर्स, आवाज खराब हो गई सर। तो ये कहा जाता है कि टीचर्स कम इन व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी। ठीक ठीक। इसका मतलब यही है कि अभी हमारी जो तैयारी है वो पूरी नहीं, जिस दिन हो जाएगी भगवान जी अपने आप किसी न किसी को भेज देंगे। सुनीता सही। बहन जी, या बुला लेंगे अपनी शरण में या भेज देंगे मुझे। सुनीता सर जी मैं ये कहना कहना चाह रही थी कि जी। जैसे सिखिज्म में है, हम्म। उनको गुरुजी ने कहा कि अब यही तुम्हारा गुरु, ग्रंथ साहब ही गुरु। आज मैं सोचूं कि मुझे तो गुरु जरूर चाहिए, बिना गुरु के मेरी गति नहीं है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर मैं
जैसे मैं सोचूं कि मैं गीता पढ़ रही हूँ, अब गीता अगर मैं पढ़ती हूँ तो उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो गुरु नहीं मेरे को दे, मतलब वो गुरु का काम नहीं कर रही है। नहीं, ये तो कहा ही जाता है कि जब तक गुरु मुझे ना, एक बंदा, एक इंसान क्यों चाहिए इसके लिए, जो मुझे जिस तो मैं उस इंसान को परखूंगी, पहले मैं उस इंसान को देखूंगी, फिर मैं उसके पास उससे अच्छा तो मैं आप मान लो पहले भी मैंने कभी गीता पढ़ी, लेकिन मुझे उसका एक भी चीज पता नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि वो एनालिसिस हम कर नहीं पाए। जो अभी अभी हम करते हैं ग्रुप में, वो एनालिसिस तो नहीं कर पाए। ये तो चीज गुरु ही देते हैं, गुरु ज्यादा अच्छी देते हैं ना, नहीं, इसीलिए मेरे को लगता है गुरु चाहिए होगा। एक चीज मैं ऐड करता हूँ। आप ये देखिए, हम बात कर रहे हैं कि हम गीता जी में सब कुछ पढ़ रहे हैं, और गीता में कौन सी बात है जो नहीं कही, वो समझ तो अब आ रही है। जिसको समझने के लिए हमें गुरु की जरूरत नहीं है। तो अगर यही बात है तो फिर इस श्लोक का औचित्य क्या रह जाता है गीता के अंदर? ये भी तो हेलो, सोचने हाँ जी वाली, सर। सर मैं ये भी तो यही कह रही थी कि ये हम भी तो क्यों नहीं, हमें क्यों एक इंसान की जरूरत है। ये गीता जी देखो, ये श्लोक फिर क्यों है गीता जी के अंदर? यही इसी श्लोक पर आ जाओ आप। कुछ तो बात है जो हमारे शास्त्र में इस बात को लेकर कहा गया है। अगर हमें ऐसा कोई मिल जाता है, मतलब हम तैयार हैं, हमें कोई, कई बार ये ऐसा होता है कि हमें ऐसा गुरु कोई मिल गया जिसकी वजह से हम तैयार हो गए। उन्होंने हमें इतना इन्फ्लुएंस किया कि हम अपने आप को उस रास्ते पे हम नहीं थे, लेकिन उनको देख के वो ऐसे थे कि उन्होंने मुझे भी अपने साथ अपने रास्ते पे डाल दिया और मैं उस रास्ते पे चली गई। अब हम कई बारी जैसे हम सोचते हैं कि नहीं, हमें गुरु के बगैर गति नहीं है, बहुत कुछ हम पढ़ते हैं, गुरु होना चाहिए। तो मैं कई बारी मेरे मन में ये आया कि जैसे वो ही गुरु हैं उनके, ऐसे ही हम भी ऐसे कर सकते हैं। अगर हमें कोई मिल जाता है वो हमारी किस्मत, बहुत अच्छी बात। नहीं तो यही गुरु है हमारे लिए, सब कुछ तो ये बता रही हैं हमें, हम इनके हिसाब से चलें, हम इनके हिसाब से करें। बिल्कुल ठीक बात है। जब तक नहीं मिलता तब तक गीता गुरु, इससे बढ़िया गुरु नहीं हो सकता। और वैसे तो हमारे शास्त्रों में बहुत सी बातें लिखी हैं कि हमारा जो जन्म का गुरु है वो भगवान शंकर है। तो गुरु तो बिना गुरु के कोई नहीं होता, ये भी बात लिखी है। फिर दूसरी बात है कि धर्म हमारे गुरु हैं, ये भी बात है। लेकिन इन सब के बावजूद आप गीता जी में ही पढ़िए, ये श्लोक आ गया 6ठे अध्याय में, फिर आता है वहां फिर बताया है कि उसमें गुरु में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो गुरु की इम्पोर्टेंस को हम बाहर निकाल के नहीं चल सकते, वो बात जरूरी है। सर मुझे ऐसे लगता है हाँ जी सर, कि हम गुरु, उनको हम नहीं नकारते, हम नकार नहीं सकते, लेकिन पहले की तरह के तो हमें मिलते ही नहीं ना, अब बहुत रेयर हो गया। तो हम उसके कोई, पीछे हम अपनी ग्रोथ को हाँ, हम डिपेंडेंट नहीं बना सकते। मैं ये नहीं नहीं कहना चाह रही थी। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। इसमें तो देर इज नो सेकंड अबाउट इट कि जो हम ये सोचें कि जब तक गुरु नहीं मिलता तब तक ना हमने कुछ करना ही नहीं है, उससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मतलब डिपेंडेंस नहीं रखनी है हमने। हमें हमें अपने आप को तैयार करना है। फिर हाँ ये जी, कहीं हाँ जी, रेयर है और मिलेगा नहीं, ये गलत है। क्योंकि जब हम तैयार हो जाएंगे ना, तो भगवान कुछ ना कुछ तो करते हैं। ये जब हम श्रद्धा रखे हुए हैं, विश्वास है, इन बातों में यकीन करते हैं और ऐसा पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सारी बातें हैं, तो फिर हमें ये भी विश्वास रखना चाहिए कि जब हमारा वक्त आएगा हमें ऐसा गुरु भगवान जी उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि कई बारी, अब जैसे अभी ये एक बहुत रिसेंट हुआ है मेरे साथ,
मतलब उनको मैं बहुत हाई पेडेस्टल पे रखती थी, बहुत अच्छी थी, बहुत मतलब मेरे को भी इस तरफ को इंक्लाइन करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। एंड अभी रिसेंटली, अभी बस पिछले 1-2 दिनों में ही उनका मेरे को पता चला कि जैसे होता है ना कि उनके भी सेवा करने वाले लोग बहुत थे, बहुत थी, वो लेडी थी और मतलब उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि आप बिना चाह के भी यू गेट इन्फ्लुएंस। मतलब शी वाज सो काम एंड इतनी कंप्लेसेंट थी। उन्होंने भी मेरे को बहुत कोशिश की थी गीता सिखाने की कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, बट एनीवे चलो तब नहीं हुआ था। अभी मेरे को पता चला कि किसी ने मतलब उन्होंने अपना सारा खत्म कर दिया, मतलब पूरी डिटैचमेंट। वो प्रोफेसर थी, वो कॉलेज जाती थी, अपना काम करती थी और फिर आके इनकी सेवा और प्लस वो आश्रम में जो भी मतलब शी वाज फुल्ली इन्वॉल्व। और जब बाद में फिर वही जैसे हर जगह आई थिंक आजकल होता है कि नहीं उसने ये कर दिया, वो कर दिया, ये सारा कुछ हुआ। अब वो जो माता जी थी मतलब मेरा थोड़ा सा मैं बायस्ड सी हो गई हूँ, तभी मैं आज ये बात कर रही हूँ कि वो नहीं, माता जी जो थी मतलब उन्होंने वो खुद बहुत, मैं सोचती हूँ कि बहुत हाई लेवल पे थी वो, लेकिन वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने उसको बिल्कुल ही बॉयकॉट कर दिया। तो ये मैं सुन के मतलब मेरे को इतना शॉक लगा कि मेरे को 2 दिन लगे उससे उबरने में कि जिसने जो किया व्हाई शुड आई गेट डिस्टर्ब्ड। मतलब मेरे को इसलिए लगा कि यू शुड हैव नोन। दूसरे की सिंसियरिटी आपको पता होनी चाहिए। जो बंदा आपके साथ दिन रात रहता है उसकी सिंसियरिटी भी अगर आपके लिए किसी के कहने से डाउटफुल हो गए, आप मतलब डाउट करने लगे एंड यू किसी के कहने पे आपने उसको हटा दिया वहां से और किसी और को आपने कर दिया कि हाँ मेरे बाद तुम बैठोगे यहाँ, तो मतलब ये तो फिर तो आप हमारे से भी खराब हो गए। क्योंकि इतना एक तो हमें भी समझ हो जाती है कई बार कि आई थिंक आप इतने साल जब आप इस तरह की हो जाते हो तो यू हैव सम, यू ऑब्जर्व थिंग्स एंड यू नो कि आपको देख के पता लगता है कि कौन सिंसियर है और नहीं है। कभी धोखा हो जाता है, आई डोंट से कि नहीं होता है, बट उसके बावजूद फिर आप में और मेरे में क्या डिफरेंस रहा। बिल्कुल बिल्कुल। जब तो एक मैं तो आई एक्सेप्ट कि मेरे से ये गलती होती है, कोई आपसे बात हो गई, मेरे को मतलब मेरे लिए इसको समझना बहुत मुश्किल हो गया। मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि शी कुड मेक दिस मिस्टेक। शायद मेरी भी गलती है कि मैंने उनको मतलब आफ्टर ऑल शी वाज अ ह्यूमन बीइंग मे बी। एक तो मैंने जो नोट की है बात, ये जो जो लोग ज्यादा चेले बनाने में विश्वास रखते हैं ना, इनसे तो बचना ही चाहिए। बचना ही चाहिए, एग्जैक्टली। हाँ जी। क्योंकि आप ये देखो कि जो पहुंचे हुए लोग हैं ना, वो हाँ कभी जी, भी चेला बनाने में विश्वास नहीं रखते। कोई बिल्कुल। हुआ, हाँ जी, हाँ जी, मैं अपने फादर की गुरु जी की बात करता हूँ, हाँ जी, उनके मुझे पता है 2 या 3 चेले थे बस। हाँ जी, मतलब जब मेरे फादर बने हैं तो वो दूसरे थे। उसके बाद एक विडो लेडी थी, बहुत एजड, कोई 70 प्लस थी। और कई सालों तक वो कहती रही, फिर जाके मेरे ख्याल जब उनकी डेथ का टाइम आया ना, उससे साल भर पहले की बात है, तब उन्होंने उसे जो गुरु, उनको कभी लगता ही नहीं था कि भाई ये मैंने चेले बनाने हैं। और मैंने ऐसे और लोग भी देखे हैं कि जो चेले बनाने वाला कोई उनके चक्कर ही नहीं होता। अब आजकल तो ये है कि भाई ये कंपटीशन है कि भाई चेले ज्यादा किसके हैं, है ना, कि जिसके हाँ जितने जी, ये ज्यादा तो है। के जितना बड़ा वो गुरु है। आजकल तो ये बातें चलती हैं। तो जब ये कहानियां चलेंगी फिर तो आपको समझ जाना चाहिए कि ऐसा गुरु क्या है। तो इसीलिए तो कहती हैं कि पानी पियो छान के, गुरु जानो बनाओ पहचान के। तो हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से लिखा गया है।
और किसी से खाम का इन्फ्लुएंस होने की तो जरूरत ही नहीं है। आप ये देखो कि उसका आचरण कैसा है, और जल्दी क्या है। जब टाइम आएगा हाँ बात, exactly. जब टाइम आएगा भगवान जी आप मिला देंगे किसी न किसी से। हाँ राइट। संगीता जी कुछ जो कहना चाह रही हैं? हाँ जी, संगीता बहन जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके विचार तो जरूर सुनेंगे इस बारे में। मैं तो सर आपका सिर्फ धन्यवाद ही करना चाह रही हूँ कि आज आप बोल रहे थे और मैं आंखें बंद करके, मुझे तो पूरा टाइम स्वामी जी उन्हीं को देखती रही मैं। और मतलब एक एक बात, एक एक शब्द जैसे मतलब वो जीवंत था उनके ऊपर। और वो भी आपने ये बात बोली, उन्होंने भी मुझे फर्स्ट टाइम यही कहा था कि जब मैं पहली बार उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के। तो मैंने यही बोला था कि इतने लोग जो यहाँ बैठे हैं सबने पानी छान लिया, तो मुझे अलग से क्यों कह रहे हो आप पानी छानने को। तो और ठीक। आपने जो ये बात बोली ना सर कि वो अब जीवन मुक्त शब्द मैंने तो कभी सुना ही नहीं था जब उनसे मतलब पहला उनसे मिलना हुआ। तो लेकिन वो जो आपने भी सारे लक्षण एक तरह से जो एक्सप्लेन किए कि चेहरे पे मंद मंद मुस्कुराहट है, गरिमा है, कोई भेदभाव नहीं है, और बहुत सुंदर, इतना सुंदर तो मैंने दुनिया में देखा ही नहीं किसी को उनके जितना सुंदर। तो और ये इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरे गुरु हैं, वो सच में मतलब बहुत सुंदर। तो और आपने सच में मतलब वहां जाकर शुरू शुरू में सवाल भी बहुत रहते थे, और आपने बोला ना कि तर्क अंधा हो जाता है, इंद्रियां जो हैं, मैं ये इंद्रियों वाला तो नहीं बोलूंगी कि विषय सेवन भूल गई हैं, ऐसा नहीं मैं बोल सकती अपने लिए, पर तर्क जरूर मतलब चुप हो गया वहां पे। और मिट जाता है मन का ममत्व, आपने बोला वाणी की चतुराई खत्म हो जाती है। ये थोड़ी थोड़ी झलकियां इसकी दिखती हैं। और आपने एक बात और बोली थी कि गुरु से जब हम प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी के साथ भी यही मैंने देखा कि एक ही प्रश्न का वो उत्तर सबको अलग अलग देते हैं। तो हमारी चेतना का स्तर क्या है, बिल्कुल बिल्कुल। उस हिसाब से उनका जवाब रहता है। मैंने बहुत बारी देखा उनको कि एक ही सवाल अलग अलग लोग कर रहे हैं, तो अलग उनका उत्तर शायद हमारी शायद कि यकीनन हमारी चेतना के उसमें ही है, उसके स्तर पे है। और आपने ये उल्टा बर्तन टूटा बर्तन इसकी बात की, तो एक बार उनसे भी पूछा था, और एक बार ये बड़ा कॉमन नानक जी ने भी बोला था कि हम तो टूटे ही हुए हैं, हम उल्टे भी नहीं है, अगर सीधे भी हैं तो इतने सारे छेद हैं, तो कैसे। तो बोले कि उसमें रहो, फिर पानी में डूबे रहो। तो सत्संग जब मैं जाती हूँ वहां पे तो सच में मतलब वो पानी में उस मतलब अमृत में डूबे रहने वाली बात होती है। तो है तो टूटे हुए, सीधे हैं, सीधे पड़े हैं, पर टूटे हुए हैं, छेद बहुत सारे हैं। तो ये भी वहां जाके मतलब एकदम वो लगता है कि। और मैं आपको सच बताऊं, जैसे आपने ये बात बोली ना, गेंद वाली बात भी बोली आपने कि गेंद जितना जोर से पटके तो उतना वो ऊपर बाउंस बैक करती है। मैंने वहां मतलब दो बहुत लोग होंगे ऐसे, लेकिन जो छिपे हुए होंगे, एक फर्टिलाइजर कंपनी में थे, नंदा जी थे, अब वो नहीं रहे हैं, और गृहस्थी थे, 4 बेटे थे उनके, और इंजीनियर थे केमिकल अपने जमाने के। पर उनका अगस्त 2017 में उनका ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ, और 3 दिसंबर को शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो जिस तरह से वो 3 महीने उन्होंने अपने आप को पटक दिया, पहले ही पटका हुआ था, 25-26 साल से उन्होंने पटक दिया था खुद को। उनकी प्रमोशन हुई तो रिजाइन दे दिया, बोले भगवान अपने आप संभालेंगे, मैं मेरे को गुरु नानक की बानी बोलने के लिए मेरी माँ ने जन्म दिया, वाणी गाने के लिए, वही गाई उन्होंने। तो उनका हमने साक्षात देखा कि जिस तरह से वो उनका जो अंत था वो इतना खूबसूरत था, मैं वहीं थी तब। तो स्वामी जी से एक बार ये पूछा था, जो ये इसमें लक्षण की बात की है कि हम मतलब समर्पित हो जाएं, जिज्ञासा भी हो, समर्पण भी हो, और सेवा भी हो। तो कैसे मतलब अगर ये गुण मान लो नहीं है तो कैसे उनको विकसित करें। तो मैंने आपको जो चंद्र प्रभास दी थी उसके लास्ट वाले पेज पे उन्होंने लिखा, बोला उन्होंने, कहते सजग और सचेत रहो, सिंपल बातें हैं, प्रसन्न और प्रफुल्ल रहो, सरल और विनम्र बनो,
है ना, अपने और दूसरों के मतलब स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए आपके पास जितनी भी शक्ति है, जो भी साधन है, उनका सदुपयोग करो। जी। और रोज भगवान से प्रार्थना करो, सुबह शाम ध्यान सिमरन में बैठो, छोटी छोटी बातें, ऐसे ग्रंथों को पढ़ो जिससे आपको प्रेरणा मिले। और वक्त वक्त पर जब भी समय मिले जो भगवान से प्रेरित संत है, महात्मा है, उनका सत्संग करो। और जब वहां जाओ तो सरल और श्रद्धा पूर्ण चित्त से, ये बहुत जोर देते हैं वो, कि ध्यान पूर्वक उनके सद्वचनों को सुनो। उस समय लॉजिक साइड में रखो। बिल्कुल ठीक तो बात। ये जो 3 गुणों की इसमें बात की है। और आपने सर एक बात बोली, मैं थोड़ी सी डिसएग्री करती हूँ उससे, कि मतलब मेरे, क्योंकि वो मेरे साथ नहीं हुआ कि जब भगवान मतलब हम तैयार हो जाता है शिष्य, तो गुरु अपने आप प्रकट होते हैं। मैं तो तैयार भी नहीं थी। नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती। वो कैसे प्रकट हुए मैं नहीं जानती, कुछ पर तो मैं इस हाँ, बात को पर वो प्रकट हुए। क्योंकि अगर वो सच्चे गुरु ना होते, 22-23 सालों से मतलब मैंने तो इतनी गलतियां की हैं, इतनी अभी भी करती हूँ। और वो सेवा जिसकी आपने जिक्र किया, और जो सच है कि सेवा मतलब उनके वचनों पे चलना, उनकी बातों को का मतलब श्रद्धा से और सच्चे मन से उनको वो करना, वो भी नहीं की करती मैं, अभी भी नहीं करती हूँ पूरी तरह से। मुझे ऐसा लगता क्या है ही है, पर उनका प्रेम इतना सच्चा है कि वो नहीं छोड़ रहे। मतलब ये पक्की बात है, यही पहचान है जिन सबके मन में डाउट्स आ रहे हैं ना यहाँ पे, कि तो यही सबसे बड़ी पहचान है कि उसने आपका अगर एक बार ये हाथ पकड़ लिया ना, तो वो आपको आपकी सारी भूलों के साथ अपनाता है, जैसे माँ अपने बच्चे को सारी भूलों के साथ अपनाती है, वो त्यागती नहीं है। तो हमारी तो बिसात ही नहीं है कि हम जीवन मुक्त संत की या गुरु की तलाश करें या आंखों में, वो अपने आप ही हो जाता है। और इट वाज लव एट फर्स्ट साइट, मैं अपना तो यही कह सकती हूँ कि मेरे जीवन में तो उससे पहले हमारे घर में हमने किसी संत महात्मा का नाम नहीं सुना था, कभी दर्शन नहीं किए थे, आर्य समाजी परिवार। और जब वो घटित हुआ तो फिर वो दैट वाज लव एट फर्स्ट साइट। तो मतलब मैं तो आज आपका आपका धन्यवाद करने के लिए मैंने हाथ खड़ा किया था, थैंक यू रेज सो किया था अपना हाथ, कि पूरा का पूरा मैं उन्हीं को याद करती रही, और मन भी भीगता रहा, आंखें भी भीगती रही। मैंने तो उनकी जीवनी पढ़ी हुई है, इसलिए मैं तो आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं गुरुजी के साथ उनको बहुत रिलेट करता हूँ। और जो आपने चेलों की बात की, जो सब क्या मैं बताऊं आपको, बाबा रामदेव बहुत बारी उस आश्रम में आते हैं। और क्योंकि उनका वो रूटीन रहता है सुबह 8 बजे इंडिया टीवी का और 5 बजे आस्था चैनल का, तो उनका सारा पैराफिनेलिया साथ आता है। पर वहां पे स्ट्रिक्टली मना ही है कि वो आश्रम के मतलब गुरु जी को या किसी को बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे, मतलब उनको कैमरे की जद में नहीं लिया जाएगा। और बहुत साल पहले, शायद 70s की बात है, अमेरिका की लाइफ मैगजीन ने सेंट्स ऑफ अर्थ ऐसे करके एक सीरीज चलाई थी। तो ढूंढते ढूंढते वो इंडिया आए तो उनको स्वामी जी का पता चला, तो उन्होंने तब मतलब एक ले ली फोटो और वो छाप भी दिया, जो आपके पास जीवनी है उसके अंदर है वो उनकी फोटो। तो उसके वो देखने के बाद सहारा टीवी, ये वो टीवी सबने बहुत इंसिस्ट किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो जबकि दुनिया भर से लोग आते हैं वहां पे, और वो अपनी अपनी विधि से अपने अपने ढंग से पूजा करते हैं, अपने अपने ढंग से। क्रिश्चियंस हैं तो वो अपना, मुसलमान भी आते हैं, 1-2 बारी मैंने देखा, वो अपनी अगर रोजे रखे हैं तो उनको पूरी जो सुविधा है। तो ऐसे जीवन मुक्त जो संत हैं वो घटित ही होते हैं जीवन में, हमारे बस में नहीं है। मैं जब अपने आप को देखती हूँ तो आ, मतलब मैं तो पूरा ही कह सकती हूँ कि वो घटित होते हैं, क्योंकि मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मेरी संगीता जी, मतलब आप ना पिछले जन्म से उस लेवल पे शायद पहुंची हुई थी कि आपको फिर वहां से शुरू करना था, शायद ये बात होगी। आप कह रहे हो ना अंजू मेरी जी, मैं तैयारी सिर्फ नहीं एक थी। बात कहूंगी कि जब मुझे स्वामी जी के दर्शन होने थे, तो उससे 15-20 दिन या महीना पहले मतलब मुझे 2 एक्सपीरियंसेस हुए थे, तो मैं बड़ी हैरान हुई थी उन तजुर्बों को लेके। और वैसे तो स्वामी जी मना करते हैं कि, लेकिन मैंने जब उनसे शेयर किया तो बोले कि अब तुमने मुझे बता दिया तो बता सकती हो, पर बताना नहीं चाहिए। तो एक एक्सपीरियंस तो ये था कि बोलो सपना नहीं था, मैं जागती आंखों से ये कह सकती हूँ, वो महीना पहले की बात है। इतना भी मुझे याद है, 1999 की बात कर रही हूँ, कि मुझे मतलब मैं आसमान में देख रही हूँ, मैं लेटी हूँ, रात का वक्त है वैसे, कमरे में हूँ, पर मैं आसमान दिख रहा है मुझे,
और आसमान के एक कोने से एक मतलब जो है बहुत बड़ा सा एक क्या कहूंगी उसको मैं, रिंग है फिगर एक तरह नजर से, आई, फिगर नहीं, फिगर एक बहुत नजर बड़ा आई। गोला है रोशनी का, और हम्म, उस पे कोई वाइट कपड़ों में संत बैठे हैं, और वो मतलब लेफ्ट साइड से या राइट साइड से होते हुए, मेरे सामने से होते हुए आसमान में लेफ्ट में चले गए, राइट से होते हुए। तो मुझे बड़ी हैरानी सी हुई कि ये क्या था। और एक मुझे तब अनुभव ये हुआ कि ये मैंने पढ़ा भी था कहीं कि बॉडी से, मतलब मैंने ये फील किया कि मैं ऊपर की ओर उड़ रही हूँ लेटे लेटे। अनजान थी, डर भी लगा, तो मैंने खींच के अपने उस जो बाहर निकला था उसको खींच के, मैंने लिटरली मुझे खींचना पड़ा, दम लगाना पड़ा, तो अंदर लाना पड़ा। ये मुझे नहीं पता क्या था, और उसके महीने बाद मुझे महाराज जी के दर्शन हुए। अब पता नहीं वो रिलेट करना था नहीं, मुझे उससे तो यथार्थ, यही महसूस आई हुआ डोंट कि नो। आप उस लेवल पे पहले छोड़ चुकी थी अपनी जर्नी, जो अब इस लेवल से आपने स्टार्ट किया, ऐसे लगा मुझे। पता नहीं, सर ज्यादा अच्छा बता सकते हैं इस बारे में, क्या हाँ कहेंगे सर? बिल्कुल, सर तो हाँ, ज्यादा अच्छा बता ही सकते हैं, उनकी तो हाँ, स्टडी बहुत डीप है। ये उनकी ट्यूनिंग हुई हुई है भगवान के साथ। हाँ, तो इसका मतलब हमारे भी कितने अच्छे स्टडी कर्म डीप, है ना, हमने पकड़ हाँ रखा है। हमारी हैं। और यस तुम यस, लोग भी हमें नहीं बहुत पकड़ ज्यादा रहा अच्छे हैं उन्होंने। यार, हाँ, तुम उनको सर देख, आप तुम क्या उनको कहना इन चाहेंगे पर्सन इस देखते हो। तजुर्बे के बारे में? सर आप म्यूट है। मैं मैं वो सर बात आप सुन नहीं म्यूट हैं, पाया। हाँ जी जी। हाँ, मैंने कहा वो बात रिपीट कर दो, मैं सुन नहीं पाया। जो लास्ट वाला आपका पार्ट था ना, जो रिंग में से आपको रोशनी दिखाई दी, मुझे वो लगा जैसे आसमान में हाँ, एक सफेद, बिल्कुल बिल्कुल स्वच्छ आसमान, उसमें एक गोला बिल्कुल जैसे सफेद चांदनी का गोला बना हुआ है, रिंग है, और उस रिंग के अंदर कोई सफेद कपड़ों में कोई बैठे हैं, और वो राइट से होते हुए आसमान के एक छोर से होते हुए, और मैं लेटी हुई देख रही हूँ, और वो मेरे सामने से होते हुए लेफ्ट में चले गए। आसमान में वो झूला है जैसे कह सकते हैं आप। और आप दूसरा यही था कि जो दूसरा तजुर्बा, मुझे दूसरा एक्सपीरियंस कह लो, वो हुआ कि मेरी बॉडी में से मैं निकल गई हूँ, और मैंने खुद को ऊपर अपनी उसको देखा, मतलब खुद को देखा, अपने शरीर को भी देखा, और उसको जो निकल गया उसको भी देखा, पर मैं डर गई। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ जा रही हूँ? तो मैंने जैसे खींचा, मैंने बेड को कस के पकड़ा, तो मतलब वो जो कुछ आई डोंट नो कुछ सेकंड्स का ही होगा, पर वो मुझे आज भी उसी मतलब उसी शिद्दत के साथ और उतनी ही उसके साथ क्लैरिटी के साथ याद है। फिर मैं अपने आप मेरे बॉडी में आ गई। तो फिर मैंने कहीं पढ़ा था कि कभी कभी ऐसा होता है, आप सोए होते हो तो आपकी चेतना बाहर निकलती है और ऊपर के उच्चतर मंडलों में जाती है, फिर वो अंदर आ जाती है, आपको पता नहीं चलता, पर मुझे वो पता चला, मैं जागी हुई थी उस वक्त। ये थोड़ी सी झलक थी, पर उसके बाद मुझे महाराज जी के दर्शन हुए। और दर्शन भी क्या थे, मैंने शायद पहले भी शेयर किया था कि ऐसे अपने हाथ में नहीं है, मैं हम तो स्कूल के बच्चों का ट्रिप लेके गए हुए थे, ओके। ट्रिप लेके गए हैं उनके, यमुना जी के किनारे हमारा आर्मी उसका ट्रिप था पूरा, ये पैरासेलिंग और कयाकिंग और ये सब था। तो हम 3 फ्रेंड्स, हमने कहा चलो साथ में, हमें आश्रम दिखाई दिया, हमने कहा बड़ा सुंदर सी बिल्डिंग है, हम तो टेंट्स में रह रहे थे, चलो चलते हैं यहाँ पे। तो समय पड़ा बाहर कि ये इनसे मिलने का जो समय है वो शाम का वक्त था, 3:30 से 3:45 तक का। तो हम तब भीगे हुए थे क्योंकि नदी में हम लोग सारा वो करके आ रहे थे, कयाकिंग वगैरह। हमने बोला चलो जाके टेंट में थोड़ा रेस्ट करते हैं, और 6 बजे मिलने का फिर आएंगे, ये 3:45 बजे आएंगे। तो जब गए टेंट में तो नींद आ गई, सो गए। जब नींद खुली तो 6 बज चुके थे। जी। 6 बज चुके थे, तो मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि नहीं अब क्या करना है जाके, मैंने कहा नहीं चलो चलते हैं। मैं नहीं बोला, फिर क्या हुआ, कहते अब उनके जो भी हैं संत वगैरह पता नहीं मिल देखेंगे, उनको कहाँ मिल पाएंगे। तो मैंने बोला नहीं चलते हैं, देख आते हैं, कोई बात नहीं, बिल्डिंग ही देख लेंगे आश्रम की। तो वहां गए, तो वहां पे एक मैनेजर थे विनोद जी, अब वो भी नहीं है, शरीर नहीं है उनका। वो आए हमारे पास, कहते बहन जी आप लोग कौन है? तो हमने बोला हम ऐसे ऐसे अम्बाला से आए हैं स्कूल के बच्चों को लेके। तो ऐसे हमने बाहर पढ़ा, तो उन्होंने बोला कि आप ना कल आइए भी, इस समय तो दर्शन का समय नहीं है, कल होंगे दर्शन उनके, सुबह 11 बजे सत्संग होता है, तो जिसमें वो लिख कर जवाब देते हैं। तो हमने बोला हम सुबह तो चले जाएंगे वापस, 10 बजे की वापसी है हमारी। हमें कुछ महसूस भी नहीं हुआ कि हमें दर्शन नहीं हो रहे हैं या क्या फर्क पड़ता है, हम तो मतलब जैसे एक बड़ी शैलो सी इंक्विजिटिवनेस थी जिसको कह सकते हैं। तो इतने में हम देखते हैं सामने से वो चले आ रहे हैं, और वो खड़े हो गए हमारे पास आके, तो एकदम से मतलब वो
जितने खूबसूरत, जितने, मैं तो, मेरे मन में तो कोई श्रद्धा नहीं थी किसी संत के लिए, कुछ भी नहीं था, कोई भाव नहीं था। और वो एक मुझे तो मतलब उस जमाने में तो मैं बहस करती थी कि ये पैरासाइट्स होते हैं, दूसरों के उस पे पलते हैं, ये ऐसा भी बोला करती थी। तो हमें विनोद जी ने बोला कि ये महाराज जी हैं, तो हमने फिर भी उनके पाँव नहीं छुए, क्योंकि मन में भाव ही नहीं उठ, मतलब भाव तो उठा, लेकिन वो अहंकार कह लो कि हम नहीं मानते साधु संतों को। प्रणाम किया और उन्होंने ऐसे इशारे से बोला कि चाय भी, आप चाय पी के जाइएगा, इशारे से बोला, क्योंकि बात मौन में थे वो आगे चले गए। तो दर्शन हो गए, तो हमें विनोद जी अपने कमरे में लेके आगे बैठ गए। हम वहां बैठ के बात कर रहे हैं, कमरे का दरवाजा, उनका जाली का दरवाजा बंद है। इतने में मेरी नजर पड़ी कि वो दरवाजे से महाराज जी कहीं गए होंगे आगे, और फिर वो वापस मुड़ के जा रहे हैं। तो मैंने उठ के जाली के दरवाजे में से उनकी पीठ देखी, मेरी दोनों फ्रेंड्स तो बैठी थी, मैंने सिर्फ पीठ देखी, और वो जा रहे थे आगे। मैं फिर बैठ गई उनके कमरे में, हम बैठ के भी बात कर रहे हैं कि विदिन 2 मिनट्स स्वामी जी पता नहीं वापस मुड़े आगे जाकर, उन्होंने वो कमरे का दरवाजा खोला और आके बैठ गए हमारे पास। हैरान, बिल्कुल वो मुझे लेने आए थे। तो फिर हमें विनोद जी, वो पड़ गए विनोद जी, क्योंकि वो ऐसे वही डिवोशन एंड प्रणिपात और सेवा और सरेंडर, उसका कॉम्बिनेशन थे वो। तो वो समझ गए कि हम तो बहुत ही छिछले स्तर पर हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि, हम तीनों को बोला कि बहुत पहुंचे हुए महात्मा है, कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं आप। तो मेरी फ्रेंड है, उनकी बिटिया की डेथ हुई थी, तो वो तो बड़ी, उसने तो दिल की गहराइयों से पूछा, मैंने सिर्फ पूछने के लिए। तो उन्होंने लिख के जवाब दिया, वो आज भी मेरे पास है। और फिर वो चले गए उठ के, एक बुक ले ली उनकी, सॉन्ग ऑफ साइलेंस पार्ट 1, जो मैंने आपको दी थी पढ़ने के लिए। उसके बाद वापस आ गए। पर सर उसके बाद हम लोग मूवी देखने गए, मैं और मेरे हस्बैंड, तो मुझे स्क्रीन पे वो दिख रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं, उठो, क्या कर रही हो यहाँ पे। वो दिन और आज का दिन, तो मैं कैसे कह दूं कि ऐसे जो ये तो घटित हुए, वो पहले इंडिकेशन दी उन्होंने मुझे शायद उस 2 इंसिडेंट्स के माध्यम से कि मैं आने डेस्टाइन्ड वाला था हूँ, ये। मैं आने वाला हूँ। नहीं तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि आप तैयार नहीं थे? हाँ, मैं वही, जो ये मुझे तो विजिबल डेस्टाइन्ड कोई, था। मतलब प्रत्यक्ष कोई तैयारी नहीं दिखती थी ना सर, हाँ, प्रत्यक्ष वो कोई तैयारी नहीं थी। ऐसे ही लगता है। एक्चुअली क्या है कि ये जो संबंध होते हैं ना, ये कई जन्मों के चल रहे होते हैं। जी स्वामी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, हाँ, हमारे ये कई जन्मों के चल रहे होते हैं। गुरु जी हमारे बताते थे। मैं तो जब आपके गुरु जी की बातें सुनता हूँ ना, मुझे तुरंत गुरु जी याद आ जाते हैं। जी मैं इसलिए जी। बहुत, जब आप वाली बुक पढ़ी थी, मैंने एकदम से रिलेट कर गया। मैं कहा नहीं, ये जरूर कुछ बहुत पहुंची हुई चीज रहे होंगे, क्योंकि सारे के सारे बहुत बहुत 90% बातें जो है ना, वो सारी मैच कर रही थी। बिल्कुल तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। जैसे जैसे पढ़ता गया और वैसे वैसे संगीता, ऑनलाइन ऑनलाइन बुक है तो मेरे को भी आप कर दो। ऑनलाइन एक काम कीजिए, आप मेरे को भी नहीं पता था, मेरी अभी मैं दिल्ली गई थी अपनी फ्रेंड के पास, तो मैं तो भरी होती हूँ, फिर उनकी बातें शुरू कर दो तो फिर मेरे को नहीं पता चलता दिन का रात का। तो उसको फिर उसने यूट्यूब पे जाके शायद वहां पे चंद्र स्वामी जी महाराज उदासीन साधना केंद्र आश्रम, तो वो करके देखा, तो उसने फिर सारा पढ़ा। मुझे नहीं मालूम था कि ये सब अच्छा है यूट्यूब पे या अच्छा, गूगल। तो अभी वो स्वामी जी वहीं पे रहते हैं? हाँ वो शरीर में है, बिल्कुल है, 93 इयर्स अच्छा के हैं। पर अच्छा। अब जैसे ना, अब हाँ, अब हरिद्वार, बालवत हो गए हैं। हाँ नहीं हरिद्वार। नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, हाँ, ये देहरादून के रास्ते में हरबटपुर आता है, वहां से आगे मुड़ते हैं तो गंगा यमुना जी के किनारे हिमालय के अपना है वहां पे चोटियां, उसके बीच में छोटा सा प्यारा सा आश्रम है। अच्छा, मेरे को तो जरा लिंक भेज दोगी? हाँ, तुमने जो बोला मैं मैं याद देखूंगी। रख हाँ, पाऊँ ना और रख हाँ पाऊँ। जरूर। और सर एक बात और शेयर करूंगी कि जैसे आपने बोला ना कि गुरु के प्यार में ही परमात्मा मिल जाते हैं, तो स्वामी जी की उस बुक में उन्होंने बोला भी है, कहते मुझे नहीं मालूम था परमात्मा क्या होता है। मुझे कहते मेरे को कोई खोज भी नहीं थी परमात्मा की। उनके गुरु आज से 300-350 साल पहले हुए हैं। हाँ, वो मैंने तो पढ़ा था वो। उनकी याद आती थी उनको, वो जा जा के रोते थे उनकी समाधि पे जब वो बच्चे भी थे, और वही उनको आते थे सपने में। और कहते मैं तो उनके, और वो मुझे लाइव कहते मुझे रूम में अभी भी फील होते हैं कि हाँ मेरे पास बैठे हैं, मेरे को समझा रहे हैं, क्योंकि इतनी कठिन तपस्या उनकी रही है, कितनी मुश्किलों से गुजरे हैं, वो जंगलों में अकेले रहे हैं,
बताते हैं अपने एक्सपीरियंस की, हाथी आगे एक दिन सारी झोपड़ी वोपड़ी तोड़े पर मैं बच गया। ऐसे ऐसे कितने कितने मुझे वो दिखते थे साफ, तो कहते उनके माध्यम से मुझे परमात्मा की प्यास लग गई। मुझे नहीं मालूम था परमात्मा क्या है क्या नहीं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसे हमें भी नहीं मालूम था। मैंने तो कोई तलाश नहीं की थी परमात्मा की, ना ही मतलब नहीं, पर वो खुद ही ये परमात्मा का ही रूप। हाँ, पूर्व जन्मों का ही सारा लेना देना होता है। ये लगता है कि और भगवान जो है ना वो परमात्मा ही फुली मैनिफेस्ट हुआ है उनमें। बिल्कुल हाँ, तो वो हम गुरु के माध्यम से हमें परमात्मा का एहसास हो जाता है, वरना मुझे तो नहीं था। मैं अपनी बात कह सकती हूँ, मुझे नहीं पता परमात्मा कौन कैसा, पर अब एक लगते हैं दोनों, क्योंकि वो अब हम इंसान है। अभी सुनीता जी ने बात की थी, तो मनुष्य को मनुष्यों की ही भाषा समझ में आएगी ना। हम बिल्कुल मनुष्य हैं तो हमें मनुष्य की ही भाषा समझ में आएगी। तो इसलिए गुरु जो है वो उस भाषा को मतलब हम समझ पाए उन बातों को। अब पशु की भाषा तो हमें समझ में नहीं आएगी, पशु को हमारी नहीं आएगी। तो सबकी अपनी अपनी भाषाएं, हम इंसान है तो हमें इंसान की भाषा में परमात्मा समझाएगा, तो फिर इसलिए वो गुरु को हमारे जीवन में घटित करता है, ऐसा मेरा मानना है। और वो बिल्कुल। मेरा विश्वास तो यही कहता है कि वो बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सर, नहीं आज तो आपने मुझे मतलब पूरा टाइम उनके साथ, उनको मतलब आंखें बंद थी और मैं उनको देख रही थी, और मैं जो आप अपने एक्सप्लेन गुरुजी कर को रहे थे। देख रहा था। नाना जी को देखती थी। सच में अब बहुत सुंदर। सुनीता बहन जी की बातें अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हाँ, है। हाँ, क्योंकि इन्होंने वो अनुभव प्राप्त नहीं किया। जिस दिन वो हाँ जी, प्राप्त हो जाएगा, फिर हाँ, ये धारणा बदल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जिस चीज को आपने एक्सपीरियंस नहीं किया उसके बारे में आप कैसे कह सकते हैं। अब जैसे हम ब्रह्म की बात करते हैं, जिसने ब्रह्म को एक्सपीरियंस नहीं किया उसे क्या पता ब्रह्म क्या होता है। ब्रह्म क्या होता है, बिल्कुल तो बिल्कुल। यही यही किसी भी चीज के साथ है, गुरु के साथ भी ऐसा ही है। हाँ अब बिल्कुल। चर्चा चली है, थोड़ी लंबी तो चलेगी। मैं अपने गुरु जी की भी कहानी बताता हूँ हाँ जी, थोड़ी हाँ सी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। टाइम तो काफी हो गया। हमारे गुरु जी जो हैं वो शादी नहीं करना चाहते थे। हिमाचल जी, थे तो वो शादी नहीं करना चाहते थे, अपने घर से निकल आए और अम्बाला में नौकरी लग गए करने। अच्छा। और नौकरी भी क्या, मजदूरी टाइप की नौकरी थी, कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी। हम्म, बट बात तो ये है कि वो थे क्या, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हुआ क्या कि घर वाले प्रेशर दे रहे थे शादी के लिए, और वो शादी के लिए मना कर रहे थे। एक टाइम आया कि उनकी शादी तय कर दी गई, और उन्हें कहा कि भाई फलां डेट को आ जाओ, लड़की वाले आ रहे हैं। गुरुजी ने क्या किया, जैसे आप बता रहे हो ना, उन्हें भी कहते हैं कि मुझे ये जो संत सुंत की बातें हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं थी लगती, और मैं कोई आया करता था मैं उसे डंडा लेके भगाया करता था। तो कि कहाँ कहाँ, हाँ, मतलब कहाँ बेवकूफ़ बनाने आ गए लोगों का। तो कहते कि जब उन्हें ये बताया कि भी लड़की वाले आ गए हैं और तूने फलां डेट को आना है, तो बताते हैं वो कि मैंने ना जहर खा लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, मरना मंजूर है। अब बात सुनने वाली है, देखो। कहते जब मैंने जहर खा लिया और मेरी आत्मा जब शरीर छोड़ के ऊपर जाने लगी, तो रास्ते में कह रहे गुरु ने पकड़ लिया मेरे। अब उनकी भी देखो सुनने वाली है बात की। और कह रहे मेरे को उन्होंने वहां चांटा लगाया। कह रहे तू क्या कर रहा है, और कह रहे वापस आके लाके मेरी आत्मा को वापस मेरे शरीर में डाल दिया। और फिर आके वो कह रहे मेरा इलाज हुआ, मैं ठीक हो गया। फिर उसके कुछ दिन बाद वो शरीर में उसके सामने आए, और ये जैसे आप बता रहे हो कि भी ऊपर ऊपर घटा, जब वो वापस शरीर में आए तो वो जैसे दुत्कारने की आदत थी, उन्हें फिर कहा, कह रहे आगे मांगने खाने भागो यहाँ से। तो ये जैसे वो बोलते थे वो
वहाँ के थे, हिमाचल के, तो पहाड़ी भाषा बोलते थे। तो कह रहे वो जो महात्मा जी थे, उन्होंने आके कहा मेरे को, कह रहे वो और होंगे जिन्हें तो भगा देता था डंडे से। कह रहे मैं वो नहीं हूँ। तो कहते हैं मैं तो तेरे को ज्ञान देने आया हूँ। कह रहे मैंने कहा तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं। वो अपनी दोनों में, वो अपनी दोनों में। खैर जी, वो यहाँ कैंट से थोड़ा सा आगे बहो गांव है, वहाँ पे बाबा बालकनाथ का मंदिर है। तो वो जो उनके गुरु थे वो उस मंदिर में जाके ठहर गए। हमारे गुरुजी बाबा बालकनाथ के बहुत भक्त थे। उनके वहाँ पे जहाँ गांव है उनका, हिमाचल में, उसके पास ही बाबा बालकनाथ का जो सिद्धपीठ कही जाती है वहाँ थी। तो उनके पूरे परिवार की बाबा बालकनाथ में श्रद्धा थी। तो वहाँ वो जाते थे तो वहाँ मिलना होता था। तो एक दो बार मिले, थोड़ी सी बातचीत लगी उन्हें, चाय चुए पीने लगे इकट्ठे बैठ के। तो करते करते कहते तू जो मर्जी कर ले, मैं तेरे को दीक्षा देने आया हूँ। और कह रहे स्पेशली इसी कारण से आया हूँ मैं। खैर ट्यूनिंग होगी, उन्होंने इनको दीक्षा दे दी। उसके बाद फिर कह रहे वो महीना 1.5 महीना मेरे साथ रहे। फिर कहते अच्छा मेरे चलने का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। अब कह रहे मेरा राग हो गया उनसे। कह रहे मैंने कहा नहीं, जाना कहाँ है? कह रहे नहीं, मेरा टाइम हो लिया, बस अब मैं जा रहा हूँ। मैं तो इसी काम के लिए आया था और वो मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। तो कह रहे फिर कब मिलेगा? कहते फलां गांव है, वहां पे एक फलां वो है डेरा, वहां पे जाके ना उस गांव के सरपंच से पता कर लेंगे। कह रहे ठीक है। कह रहे फिर जिस दिन जाना था उस दिन अगले दिन कह रहे भाई तैयारी करनी है कल चलने की, मैं जा रहा हूँ। एक काम कर, कह रहे मेरे लिए ना टाट नहीं होता, टाट जिसपे बच्चे बैठा करते हैं, कह रहा उसको जरा उसका एक तो गला काट दे और मेरे पहनाने के लिए बना दे। तो कह रहे जी उन्होंने टाट का वो पहना, चोला सा पहना, और कह रहे जा रहे। और कह रहे जब वो जा रहे तो कुत्ते पीछे भौंकते हुए जा रहे। और कह रहे वो बहुत खुश। कह रहे देख आज मैंने क्या बढ़िया कपड़े पहने हैं, और कह रहे तूने दिए बना के ये मेरे को। और कह रहा मैं चला। और कह रहे कुत्ते पीछे भौंकते हुए जा रहे उनके, और वो चले जा रहे। खैर जब वो चले गए तो फिर लगन लगी कि इनसे मिलना चाहिए। कह रहे थोड़े टाइम बाद मैंने कहा भी चलो जहाँ बताया था वहाँ मिल के आता हूँ। वो भी ये जब ये साहा की ओर जाओ ना, जगाधरी रोड पे खुड्डा गांव नहीं आता, अगर सुना हो आपने, थोड़ी सी दूर है। खुड्डा गांव में बताया था कि वहाँ पे एक नाथों का डेरा है, वहाँ के सरपंच के पास जाना। तो जब वो गुरुजी वहाँ नाथों के डेरे में पहुंचे तो कहा मैं फलां बंदे से मिलना है। कहते तुझे किसने बताया? वहाँ पे कोई साधु था। कहते कि वो मेरे पास 1-1.5 महीना पहले आए थे। कह रहे तो पागल हो गया, क्यों? कह रहे उसे मरे तो 100 साल से ज्यादा हो गए। तो मैं जो आप बात बता रहे थे ना कि कैसे होता है ये सब ऊपर वाले के खेल हैं। ये सब जन्मों का संबंध है, कौन कैसे आता है, कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, कैसे जाता है, यू नेवर नो। तो गुरु और शिष्य का जो संबंध है ना वो बड़ा अलग ही किस्म का है। तो जो अब हमने सिर्फ सुन ही रखा है, जिन्होंने महसूस कर रखा है उनको तो वही जानते हैं ना, है ना। तो इसलिए ये जो बातें हम पढ़ते सुनते हैं, तो हम तो जैसे आप हुए, मैं हुआ, क्योंकि हम इन ऐसे लोगों से जुड़े रहे हैं तो हम रिलेट कर पाते हैं।
हम बहुत लकी हैं इस मामले में। मैं पता नहीं ईश्वर सच में की। आप बहुत लकी हो, हाँ, मैं क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि मैं अपने आप को देखती हूँ, जब अपने आप कि मैं इतना संसार में मतलब वो हो गई हूँ, इंडल्ज हो गई हूँ। मेरे तो मन में सब आता भी है कि मेरे को कोई ऐसे मिले, बट इस तरीके के सर्कमस्टांस है कि मैं नहीं जा पाती। तो अभी हम्म, वक्त नहीं आया, या इतने बुरे कर्म किए हुए हैं कि वो नहीं नहीं, भगवान इतनी दूर है। ये बातें मन में नहीं लानी चाहिए कि अच्छे कर्म है बुरे कर्म है क्या है। जब आप बस अपनी श्रद्धा बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें, अपने जो हाँ, चल रहे हो जिस रास्ते पे उस पे चलते रहो बस। हम्म, बाकी सब मेरे कुछ मन होगा में तो आता अपने है सर कभी कभी। अपने आप होगा। ये जो संगीता बहन है गुरु से मिलने थोड़ी गई थी, अपने आप मिल अब गए। हमारी भी साथ ही नहीं है सर, हमारी क्या भी हाँ, साथ है वही कि तो बात हम है। गुरु से मिले या गुरु को ढूंढे। और आप ये अपने होना काम था, में हुआ। लगे हाँ। रहो, आप अपने काम में लगे रहो बस, बाकी वो काम अपने आप करेंगे। देखा नहीं मैंने, अब यही मैं इसीलिए शेयर की ये बात कि गुरु जी, हमारे बिल्कुल। गुरु जी को गुरु कैसे मिले। हाँ। वो तो अपने आप अभी वक्त मिलाते नहीं हैं, ये आया। भगवान का काम है ये काम, ये हमारा मेरे काम। गुरु जी के गुरु को शरीर छोड़े 350 साल, हाँ 350 हाँ, साल हो गए। बिल्कुल। और उनको तो और पल पल वो, अपने सामने महसूस करते हैं। हाँ, अच्छा, उन्होंने महसूस कभी नहीं करते, वो देखा, देखते हैं साक्षात। उन्होंने बिल्कुल। जीवंत कभी नहीं देखा ना उनको। अरे हम कैसे कह सकते हैं, क्या परिभाषा है जीवंत ना देखने यही की। तो बात यही नहीं, तो आप यही बात। तो कह रहे हो ना बात कर रहे हैं, 350 यही तो साल बात पहले। कर नहीं अंजू। हाँ, यही तो बात कर रहे हैं। जो बताए क्या होता है, जो सर ने अभी जो 34th ये हमने पढ़ा है श्लोक, इसमें जो एट्यूनमेंट की बात है सारी, कि बिल्कुल। हम जब परमात्मा से एट्यून, मैंने कल सर एट्यून का ना, मैं ट्यूनिंग होनी चाहिए, एट्यून होना चाहिए, ये शब्द सालों से पढ़ रहे हैं। कल ना मैं इसका डिक्शनरी में मीनिंग देख रही थी, मुझे हिंदी में चाहिए था इसका मीनिंग, वो इतना खूबसूरत मीनिंग है। इसका मतलब है समस्वरित। क्या है? समस्वरित, अच्छा। सेम हाँ स्वर हाँ। हो जाना। ट्यूनिंग का मतलब ये है सेम स्वर हो जाना। तो आप जब दोनों एक लेवल पे आ गए, आपके स्वर भी सेम हो गए, दैट इज ट्यूनिंग। तो जब ट्यूनिंग हो जाती है तो जो ये जो बीच में है ना काल, जो परमात्मा है वो तो टाइमलेस है। ये काल खंडों में तो हमने बांटा है इसको, भविष्य भूत ये वो सब जो है कुछ नहीं है वो सब, मतलब ये जो संत हैं। यस यस, एग्जैक्टली यही चीज। ये जो यस। हम देश काल की बातें करते हैं ना, हाँ, ये सारी ये वही संसार है, के हिसाब से ये है। वही है। हाँ, इट्स सारी संसार के हिसाब इट्स से जो। लाइक लिविंग इन ए रूम। आपकी वॉल टूट गई तो बाहर का जो घट आकाश और वो आकाश मिल गया, घटाकाश और बाहर का आकाश वाली बात हो गई ना। तो जब ये बीच में से ये दीवार हट गई, आपकी चेतना उस एट्यूनमेंट हो गई जब, देन दिस टाइम डजंट एग्जिस्ट। एंड व्हेन टाइम डजंट एग्जिस्ट, तो फिर हम उसको लाइव देखते हैं, देन वो खत्म है वो सब कि था या है या होगा, बस है, इज, दैट्स ऑल। ये जो फिर जो सांसारिक वो है ना, ये क्या कह लो पैमाने हैं, ये सारे खत्म हो जाते हैं, फिर ये कुछ नहीं खत्म रहता। हो जाते हैं, हाँ, ये खत्म हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। और जो तो जैसे गुरु ग्रंथ साहब जी की बात हो रही थी कि जब गुरु ग्रंथ साहब जी को 10वें गुरु के रूप में एक आगे के आगे गुरु मान्यो ग्रंथ, तब मुझे लगता है तब इस हमारी जो थी ना, वो हमारी चेतना का स्तर था। और वो हम उन शब्दों को शब्द नहीं मानते थे, धीरे धीरे इतना, एक होता है व्यक्तिगत चेतना, एक होती है सामाजिक चेतना, एक होती है राष्ट्रीय चेतना, एक होती है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। वो धीरे धीरे ऐसे डिटीरियोरेट होना शुरू हो रही है कि अब हमें वो शब्द दिखते हैं, अब हमें वो गुरु नहीं दिखते हैं। गुरु मान्यो ग्रंथ तो कह दिया, पर वो शब्द पढ़ के तभी आज गुरुद्वारों के अंदर तलवारें चल रही हैं, पगड़ियां उछाली जा रही हैं, और इतना गुस्सा, प्रधानगी, मतलब प्रधान बनने के लिए, ये सब पहले नहीं होता था, कभी भी नहीं सुना था हमने। तो धीरे धीरे वो चेतना का स्तर, तो चेतना का स्तर जब सेम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एट्यूनमेंट। बिल्कुल मुझे ठीक ये बात। शब्द बड़ा अच्छा लगा, समस्वरित, समान स्वर हो जाना। तो ये सर ये वही बात है सर की, जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, फील हो जाएगा, तो गूंगे का गुड़ है, बड़ा मुश्किल है बता पाना क्या है सही। इसका स्वाद।
गूंगा ऊ करता है, बस उसका चेहरा बताता है कि वो एक्साइटेड है, और वो सामने वाले को नहीं बता पाता, उसी को बताएगा जो सामने वाला भी गूंगा और उसने भी वही गुड़ चखा है, तो वो उसके चेहरे के भावों को समझ जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। बाकी को गुड़ चखने के बाद ही पता चलेगा। तो वी आर लकी कि हमने वो गुड़ चख लिया है। बिल्कुल ठीक बात है। थैंक यू सर, आज का तो बहुत ही ब्लिसफुल था बिल्कुल आज का ठीक। सेशन। सो आशुबेन रिकॉर्डिंग चल रही है? जी सर। ये वाले पार्ट ये हर एक के साथ शेयर करने वाली चीज नहीं है। जय श्री कृष्ण जी। सर श्री- वो जयगोपाल जी जय श्री कृष्ण जी। अपने गुरु की बात कर रहे हैं तो मुझे भी अपने गुरु की याद आ रही है। आज आपने सबके अपने अपने गुरु ਨੂੰ याद कर रहे, सारे जी। याद करते कंठे थे, सब अपने अपने गुरु को याद भी कर रहे, और सबको अपने अपने गुरु अच्छे लगते हैं, ये बात नहीं। ये तो है ही, ये तो है। ये सबको अपने अपने गुरु बहुत अच्छे लगते हैं, बल्कि मतलब घर में ही, मतलब चलो आजकल थोड़ा सा ट्रेंड है घर में ही दो दो गुरु बनाए हुए, ये थोड़ा सा एक होना चाहिए घर के अंदर। हमारे वैसे मैं गांव में रहते हैं तो जिम्मेदार आते हैं, कई बार एक गुरुद्वारे की ग्रंथ साहब की बात हुई, तो बेटा गुरुद्वारे के ग्रंथ साहब का था और पिताजी ने नाम लिया हुआ था मतलब कुछ दूसरे गुरु का, तो कोई झगड़ा हो गया, तो वहां पर राजपुर जाना था, तो वैसे वो इंटर लेने आया था लड़का, तो वो जी। कहने लगा जी उसके बाप का टेलीफोन आता है, बेटे मैं जा रहा हूँ जरा, तू आज डंगरों को पानी पुनी पिला दिए, घास को खिला दिए, क्या कहाँ जा रहे, क्या जी मेरा आज वहाँ मतलब गुरुद्वारे का गल झगड़ा, तो मैंने वहाँ आज कोई वहाँ हुआ ही शायद लड़ाई झगड़ा हो जाए, क्या है अपनी ऐसे जी गिरा के डंगर डूंगर, तू उधर ते जा रहा, मैं गुरुद्वारे करनी ते जा रहा, क्या वहीं मिलेंगे राजपुरे दोनों। तो मतलब ये ठीक है, वैसे गुरु सबको अपने प्यारे हैं, देखो घर में होते हुए माँ बाप बेटा, माँ बाप, देखो दो गुरु होते हुए देखो आपस में कितना विरोध हो गया उनका, मतलब गुरु हर का गुरु है, जिसने अपना लिया ना वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, बस उसने गलत अपना लिया या ठीक अपना लिया, ये जो भी अपनाए हुए हैं देखो ठीक है, गलत हमें दिखाई भी देता है, सब कुछ दिखा भी रहे, कोई गवर्नमेंट की कमी भी नहीं, पर उस उन्होंने किसने छोड़ा, कोई भी नहीं जी, सब बदे हैं, मतलब हम गांव में रहते हैं, सबके मतलब बड़े ही हैं, चले कटे नहीं, अब क्या किसको कहें क्या ठीक कहें, मतलब इतना होने के बाद भी इतना सारा कुछ, सारी मशीनरी इन्वॉल्व है, आदमी 30-40 आदमी देखो कैसे, देखो वो अपने गुरु पर समर्पण था, उन्होंने बिल्कुल था, उस पीछे लड़ लुड़ के अपने आदमी मार दिए, देखो क्या हो रहा, पर देखो ही भाई बस ये तो जाने जी आप इन शिक्षा चीजों दे रहे हैं, मातो घंटा सर ने जो शिक्षा देना है भाई इसकी में सब कुछ दिख जाए अपना, ठीक है गुरु अच्छे अपनाने चाहिए, आपकी बात ठीक है, गुरु भी ये देखता है भाई भाई चेला भी अच्छा है कि नहीं है, मतलब हर एक गुरु भी आजकल अच्छा गुरु नहीं अच्छे बनाता है जल्दी, ये बात आपकी बिल्कुल अच्छी लगी, अच्छे गुरु को, अच्छा गुरु हाँ चेले भी अच्छे देखता हाँ है, वो तो ऐसे नहीं पीछे कि वो पीछे रहेगा, चेला हाँ बल्कि ठीक है, हर एक को अपने गुरु जी की प्रशंसा भी होनी भी चाहिए, करता भी है, मन भी करता है, चलो चर्चा है ये, इसमें सब कुछ अच्छा लगता है, बल्कि हम जो भी है ठीक है, बहुत बढ़िया है, ये तो बात सारा अच्छा है, वो हर एक का अपना केंद्र बिंदु अच्छा है, वैसे चलो इस बहाने चलो परमात्मा का नाम तो लिया जाता है, ये तो बात ठीक, बिल्कुल, ये तो ठीक बात कोई है। हमें सहारा भी है, परमात्मा का नाम भी लेता है, हमें सहारा भी है, कभी कोई मुसीबत पड़े हम याद तो करते हैं, बिल्कुल कोई ये तो वही है, ये तो बात ही नहीं कही, उनका भी बहुत सहयोग और छत्र छाया तो रहती है, ये तो ठीक, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच। जय श्री आज पहले सर का सेशन और उसके बाद फिर आप लोगों का अपना व्याख्या या फिर अपना अपना एक्सपीरियंस, सच में ये एक मेडिटेशन सेशन की तरह की था, स्पेशली जब संगीता जी बता रहे थे तो आंखें बंद करके ऐसा लग रहा था कि साथ साथ हम भी कभी कैंप में और कभी गुरु जी के आश्रम में के साथ साथ जा रहे हैं, तो बहुत जैसे सर जब कहते हैं ना मंदिर के किनारे अपने आप को
फील करो वहां बैठे हो, फिर मंदिर में गए हो, घंटी बजाई है, तो पूरा वही एक्सपीरियंस हम आज मेरे ख्याल से मैं तो महसूस कर पा रही थी। थैंक यू एवरीवन। और ये भी मैसेज कि शायद मेरे ख्याल से ये जो वो कहते हैं चाह रखनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। जब जब वो समय आएगा तो वो कहीं ना कहीं से खुद ही हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आज कर देते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। समापन की आवाज करती हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। बहुत बहुत और बहुत बहुत धन्यवाद सभी की ओर से आशुवानी। थैंक ये यू वंस अगेन सर, बहुत बहुत। आशुवानी बाद का पार्ट एडिट कर देना, ये ऑनलाइन नहीं जाना चाहिए। आपको भेज देती हूँ, आप कर देना, मेरे को तो आता है। हाँ